स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कसम। हमारी चर्चा है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर आपका 7 था निर्देशांक ज्यामिति, जिस पर हमारी चर्चा चल रही है। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके उस बिंदु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1। पहला शीर्ष कितना है? 1, -1। -4, 6 -4, और -3, -5। देखिए करना क्या है, आपको देखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्र क्या होता है? मैं बता चुका हूं आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 ले लिया तो अब y1 नहीं लेंगे, तो क्या होगा? y2 - y3 प्लस x2 ले लिया तो y2 नहीं लेंगे, तो यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ शुरू हो जाएगा y3 - y1 और प्लस x3 ले लिया तो y3 नहीं लेंगे, ये यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ये। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y। अब देखिए, मानिए ये कोई त्रिभुज ABC है जिसके आपको A के निर्देशांक 1, -1, B के -4, 6 और C के -3, -5 दे रखे। अब आपको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल क्या था? ये हमारे पास सूत्र होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2। देखिए ये मान हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 और y3। करना क्या है? x1 का मान 1 गुना y2 का मान 6 माइनस y3 का मान -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये हो गया 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 5। फिर क्या है? प्लस x2 का मान कितना है? -4, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, ये लीजिए 4। y3 का -5 माइनस y1 का -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x3 का -3, तो ये प्लस की जगह हो गया माइनस y1 -1 माइनस y2 6। ठीक है, अब क्या हो गया? 1/2 5 + 6 कितना हो गया? 11, और 11 को 1 से गुणा किया 11। देखिए प्लस माइनस के 5 और प्लस का 1 कितना? माइनस का 4, -4 को -4 से गुणा किया प्लस के -1 और -6 कितने हो गए? माइनस के 7, और -7 को -3 से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस और 7 किए 21। अब देखिए ऐड कीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? देखो 10 20 और 20 40, 40 1 41, 6 47 और 1 48। ये कैंसिल हो गया कितनी बार? 24। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया? 24 वर्ग इकाई। कितना आ गया हमारे पास? 24 वर्ग इकाई। करना क्या है आपको? त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। फिर पहला जो बिंदु होगा उसके निर्देशांकों को हम x1 y1 लिख देंगे, x निर्देशांक x1 y निर्देशांक y1। दूसरा बिंदु जो होगा उसके निर्देशांक x2 y2, दूसरे बिंदु के x निर्देशांक का मान x2 हो जाएगा और y निर्देशांक है वो y2 हो जाएगा।
इसी प्रकार तीसरे बिंदु का x निर्देशांक x3 हो जाएगा और y निर्देशांक y3 हो जाएगा। ठीक है, और करना क्या है, ये मान इसमें रख देना है और मान रख के सरल करना है, आपके पास आपका सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको बोला जाए, मान लो एक लुप्त संख्या दे दी जाए और आपको कहे कि लुप्त संख्या है वो ज्ञात, मान लो यहाँ एक कोई बिंदु दे दिया आपको k, क्या दे दिया k, एक की जगह दे दिया k, और आपको बोला जाए, आपको क्या बोला जाए, आपको बोला जाए कि यदि ये बिंदु तीनों क्रमशः सहरेख हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सहरेख की स्थिति क्या होती है, मैं लिख दे रहा हूं, सहरेख की स्थिति क्या होती है, सहरेख की स्थिति में, सहरेख की स्थिति में, सहरेख की स्थिति में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। यानी ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है इसके बराबर कितना होता है, 0। अब समझिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर 0 क्यों होता है, सहरेख की स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो 0 क्यों होता है, क्यों, क्योंकि सहरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में, मान लीजिए ये कोई तीन बिंदु है, ये सहरेख कब होंगे, जब तीनों एक ही रेखा में, और एक ही रेखा में होंगे तो क्या किसी त्रिभुज का निर्माण होगा, जब त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कहां से निकालें। इसलिए सहरेख की स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 0 होता है। और यदि आपको बोला जाए कि सहरेख है तो हमें करना क्या है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं हम अपनी अगली क्लास में। जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कसौर सर के साथ। धन्यवाद।